के सब कैसे थे? हमारे पापों में मरे हुए थे. We were dead in our sins. We don't want to hear that. हमको ये सुनना अच्छा नहीं लग रहा. मैं इतना अच्छा तो हूँ, मैंने पूरी प्लानिंग बना ली है, इस साल मुझे ये करना है. लेकिन पौलुस कहता है हमारे भले काम, हमने जो प्लानिंग किया है, हम जो कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ भी नहीं है. पौलुस कहता है वो सब मरी हुई दशा है, मरी हुई दशा है. और वो कहता है लेकिन जितनों ने विश्वास किया, मेरे साथ बोलिए, जितनों ने विश्वास किया, उनको क्या हुआ मालूम? पौलुस सिखाता है यहां पर. वो कहता है जितनों ने विश्वास किया उनको मसीह ने जिलाया. थ्रू हिज साल्वेशन, उस पर विश्वास करने के द्वारा मानो उनके ऊपर जीवन फूंका और मरी हुई अवस्था के अंदर वो जीवित हो गए. दे बिकेम अलाइव. और नॉट जस्ट दे बिकेम अलाइव, वहां लिखा है न केवल जिलाया लेकिन मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया. आप जो यीशु पर विश्वास करने वाले हैं और जब यहां बैठे हैं, आपसे हम कहना चाहते हैं आप आपके कार्यों में मरे हुए थे. आप यीशु को जानते थे लेकिन आपका जीवन मरणहार था, या कैसे कहें, मृत कामों से भरा हुआ था. लेकिन जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया. और न केवल बदला, ऐसा लिखा है वहां पर, उसने आपको जिलाया, उठाया और बैठाया. कहां बैठाया? यीशु के संग स्वर्गीय स्थानों पर आपको बैठा दिया. मेरे साथ बोलिए, हमें जिलाया. बोलिए जोर से. हमें उठाया और हमें बैठाया. किसको? किसको? वे जो अपने कामों के अंदर मरे हुए थे, हमको जीवित किए. जैसे यीशु जीवित हुआ, जैसे यीशु उठाया गया, जैसे यीशु बैठाया गया, वैसे विश्वासियों को उसने ऐसा किया. और फिर वो कहता है, इतनी बड़ी बात कहने के बाद सडनली उसको मानो लगा कि आप और हम तुरंत कहने लगेंगे, देखा देखा मैं तो इतना आत्मिक हूँ. तुरंत वो कहता है, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ये तुम्हारे कामों से नहीं, ये उसके अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है. It was by grace. It was by grace. ग्रेस के बारे में या अनुग्रह के बारे में इतनी गलत शिक्षाएं हैं, इतना खूबसूरत और इतने एनेबलिंग शब्द है, तो अभी इसको इतना मार कूट कट कर मानो कलीसिया से बाहर निकालने की इसकी योजना है, इस ग्रेस शब्द को. लेकिन हम आपको सिखाना चाहते हैं, अनुग्रह ही से तुम्हारा अर्थात मेरा और आपका उद्धार हो गया. It was grace. We'll talk about it in a minute. मैं जस्ट आपको मैं बैकग्राउंड बांध के दे रहा हूं. मैं वहां लिखा है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है. और वो कहता है 8 आयत में, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं लेकिन क्या है? परमेश्वर का दान. It was a gift. It is a gift. Gift is a gift. It is never earned. इनाम होना है तो आपको उसको खरीदने का हक नहीं होगा. अगर आपने खरीद लिया तो वो इनाम नहीं रहा, वो आपने वस्तु है. इनाम मतलब आप हकदार नहीं थे, आपने कुछ किया नहीं, आपने सोचा भी नहीं, और तुरंत आपके हाथ में किसी ने कुछ लाकर दिया सामान, वो इनाम बन गया आपके लिए. क्यों? आप हकदार नहीं थे, आपने सोचा नहीं, आपने खर्च नहीं किया, बट सडनली somebody came and gave it to you. आपको उसने लाकर दिया, ये आपके लिए इनाम हो गया. पौलुस सिखाता है मेरा और आपका उद्धार, salvation is the free gift of God. परमेश्वर ने उद्धार, मानो कैसे कहूं, शब्दों का मैं अभाव है मेरे पास, थाली में लाकर ही नहीं, क्रूस के रक्त रंजित उस थाली में लाकर आपको उसने उद्धार दिया और आपसे कहा, ये मेरा तोहफा मैं तेरे लिए मैं दे रहा हूं. आई एम गिविंग यू दिस गिफ्ट. आई एम गिविंग यू दिस गिफ्ट. Salvation is the free gift of God. It is not earned. आपने कमाया नहीं. मैं सिर्फ कलाम में से पढ़ रहा हूँ, और वहाँ लिखा है ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन क्या है? परमेश्वर का दान है. और 9 में लिखा है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना ही हो कि कोई घमंड करे. Sometimes we love, हमको अच्छा लगता है कि हमने जो किया हम दूसरों को बताएं, या हमको अच्छा लगता है दूसरे लोग खास करके हमने जो किया उसके बारे में बोले. लेकिन वहाँ लिखा है, तुम्हारे उद्धार के विषय में एक बात क्लियर करना चाहता हूं. पौलुस कहता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम घमंड करो, इसलिए मैं क्लियरली तुमको सिखाता हूं, समझाता हूं. उद्धार पिता ने क्रूस के द्वारा मुझे और आपको ला कर दिया है. आपने अगर कुछ किया तो क्या किया मैं आपको समझाता. विश्वास से आपने उसको स्वीकार कर लिया, विश्वास से आपने स्वीकार किया. जब विश्वास से मानो थाली में से वो आपने गोल्डन एप्पल उठाया, उसी प्रकार आपने उतना ही किया, सब कुछ परमेश्वर ने किया. आपने उसको जब स्वीकार किया, जितनों ने विश्वास किया उन्हें उसने अपनी संतान होने का क्या दिया?
अधिकार दे दिया, अधिकार। यू बिकेम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आप परमेश्वर की संतान बन गए। यू बिकेम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। और मानो आप बेघर थे, आप कहीं के नहीं थे, आपके पास ठिकाना नहीं था, आपके पास कुछ नहीं था, और एकदम 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 आपके लिए इतना बड़ा प्रबंध हो गया और आप आ गए। आपकी कोई हैसियत नहीं थी, आपकी कोई ताकत नहीं थी, आपका कुछ भी नहीं था। आपने उस मानो उस मेज से आपने अपने उद्धार को प्राप्त कर लिया विश्वास के द्वारा। जब स्वीकार कर लिया, पिता ने आपको अधिकार दे दिया। अब आपके पास घमंड करने के लिए कुछ नहीं है, आपको केवल धन्यवाद देना जरूरी है। यू आर कॉल्ड दिस मॉर्निंग, आज सुबह आपको इस मेज में हम आपको आमंत्रित करते हैं, हम आपको बुलाना चाहते हैं। आप इस बात को याद करते रहें कि मेरी ताकत से नहीं, मेरे कामों से नहीं। मेरे पापा पास्टर थे, उनका नाम थॉमस मैथ्यूस था, इसलिए नहीं, लेकिन उसने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मुझे उसने अपना बेटा बना दिया और मुझे यह सौभाग्य उसने मुझे प्रदान। जब आपको ये समझ में आने लगता है, तब 10वीं आयत में अपन आगे आएंगे। और मैं वहाँ वो पौलुस कहता है, सिखाता है, हमें उद्धार मिला है क्योंकि हम उसके बनाए हुए, वी आर मार्वलसली। हम, पौलुस अपने आप को याद दिलाता है और कहता है, हमें परमेश्वर ने बनाया है। मेरे साथ बोलिए, हमें परमेश्वर ने बनाया है। एक बार और बोलिए, बोला नहीं आप लोगों ने, एक बार और बोलिए। आने वाले सप्ताहों के अंदर हम देखेंगे क्यों बनाया, और सारी बहुत गहराई प्रभु के वचन के अंदर खूबसूरत है, लेकिन इतना मैं यहाँ रुकूंगा। हमें परमेश्वर ने बनाया। भजन संहिता 139 का देखिए 14 और 15 में क्या लिखा है। साम 139 वहां पर लिखा है, मैं भयानक और अद्भुत रीति से क्या हूं, बनाया गया हूं। देखिए साम 139 वर्स 14 एंड 15। हाँ, मैं तेरा, मेरे साथ पढ़ो इस आयत को स्क्रीन पर देख के, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति, वापस पढ़िए 14 को, वापस पढ़े अपन 1 2 3 जोर से। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे, भजनकार जानता था इसलिए वो कहता है, मैं इसे भली भांति जानता हूं। मुझे नहीं लगता आप और हम जानते हैं प्रभु ने आपको इतने अद्भुत तरीके से बनाया। आपके शरीर के अंदर की हड्डियां, आपके शरीर के अंदर के अंग, आपके शरीर के अंदर के छोटे से छोटा कण को भी परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया, अपने हाथ से बनाया। बाकी सब कुछ उसके शब्द की ताकत से बनाया, लेकिन आपको परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया। धन्यवाद कोई देना चाहता है? मुस्कुराकर धन्यवाद देकर बोलिए, प्रभु ने मुझे बनाया है। बोलिए जोर से। और एक और चीज बोलूं, किसी को बोलना मत, प्रभु ने आपको बनाने के बाद ओह सॉरी ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, गलती हो गई अयो, ऐसा नहीं बोला। जब आपको वो घुंघराले बाल दिए उसने बोला वाओ एक्सीलेंट। जब आपको उसने सीधे बाल दिए उसने बोला वाओ एक्सीलेंट। जब आपको उसने चपटी नाक दी बोला वाओ एक्सीलेंट। जब आपको उसने लंबी नाक दी बोला वाओ एक्सीलेंट। कई बार आजकल नया शब्द है ना बाजार में, बॉडी शेमिंग। आपके शरीर को लेकर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर एक है जो आपके शरीर को लेकर आनंदित है, वो मेरा जिंदा परमेश्वर है। वो कहता है मैंने इसको मेरे हाथ से बनाया, मैंने इसको मेरे हाथ से बनाया। कौन हो तुम उसका मजाक उड़ाने वाले? ये मेरी कलाकृति है, ऐसा लिखा है। मूल भाषा में तो लिखा है ये मेरी कविता है, ऐसा लिखा है। आप परमेश्वर की क्या हो? कला और कविता हो। कविता कभी आपने पढ़ी है? पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना आप जाके। लेकिन कविता में खूबसूरती होती है, कविता में रस होता है, कविता में अलंकार होते हैं, कविता में मात्राएं होती है, कविता में भाषा की गहराई होती है, कविता के अंदर खूबसूरती होती है। मैं कहूँ आपको देखकर मेरा परमेश्वर कहता है तू मेरी सर्वोत्तम कविता है, तू मेरी सर्वोत्तम कविता है। आपको नहीं लग रहा है ना? आपको लग रहा है क्या है? फालतू में 6.25 फीट मुझे बना दिया और मेरे को कहीं भी जाता हूँ सिर टकराता है मेरा। आप उनसे मिले जिनका सिर टकराने की इच्छा होती है, उनसे कभी आप मिले क्या? शिकायत आपके पास 100 है, लेकिन आपको परमेश्वर देखकर क्या बोल रहा है? स्क्रीन पर वापस डालिए, तू मेरी
रचना है। एक चीज बताऊं मैं आपको, सृष्टि के अंदर परमेश्वर ने सब कुछ टक 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 करके बनाया, और ऐसे चुटकी नहीं बजाई, बोला और बना दिया उसने। लेकिन मनुष्य को उसने समय लेकर बनाया, मनुष्य को समय लेकर बनाया। और जब मैं मनुष्य बोल रहा हूँ, स्त्री और पुरुष दोनों को मैं संबोधित करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसने एपिटोम, इंग्लिश में एक शब्द है, अपने सृष्टि के ऊपर सबसे श्रेष्ठ सृष्टि उसने आपको बनाया, आपको बनाया। पेड़ पौधे, खूबसूरत तितलियां और चिड़िया, छोटी बड़ी, समुद्र की मछलियां, सब उसने खूबसूरत बनाया। काश आप इन चीज़ों को देखते होंगे, कम से कम टीवी में या देखते, यूट्यूब पे देखते होंगे आप लोग। लेकिन ये सब बनाने के बाद उसने आपको बनाया, उसने आपको बनाया। और आपको बनाने के बाद उसने संकोच नहीं किया, उसने ऐसे नहीं बोला क्या हुआ यार, गड़बड़ हो गया, छी 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 छी। आपको बनाने के बाद वो आज भी आपको निहारता है, आज भी अपनी हथेली को खोल कर कहता है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, और मैंने तुझे अपने हथेली के अंदर संभाल कर मैंने तुझे रखा।